अभी आप देखोगे ना कि आज का सेमिनार जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन स्पाइस प्रोसेसिंग। अभी आप सब जो स्पाइसेस देख रहे हैं ना, चिली है, हल्दी है, ऑल द स्पाइसेस आप प्रोसेस करके आप आगे बिजनेस कर सकते हो। ओके, अभी इन शॉर्ट मेरा सर ने अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दिया तो उसमें नहीं जाता हूँ। तो अभी आप देखो हिस्ट्री थोड़ा देखेंगे ना स्पाइसेस के बारे में। तो पोर्टुगीज नेविगेटर वास्को दा गामा सेल टू इंडिया इन 1499। Spices were among the most valuable items of trade in ancient medieval times. This on 500 BC, the ancient Egyptians were using various spices for flavoring food, कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे, और डेड बॉडी को एम्बाल्मिंग एम्बाल्मिंग करने, डेड बॉडी को कोटिंग करने के लिए यूज करते थे। वास्को ड गामा 1499 में इंडिया में आया, यानी वो स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते इंडिया में आया, और फिर इंडिया में वो राज करने भी शुरू किया उन्होंने। करेक्ट। तो बट इंडिया का आप देखोगे ना, हजारों साल से इंडिया का स्पाइसेस के ऊपर मोनोपोली। ओके, इंडिया इसलिए इंडिया को बोलते हैं ना द लैंड ऑफ स्पाइसेस। Has a rich tradition of using spices in its cuisine and culture. Globalization and the worldwide popular Indian food have led to a surge in demand for Indian spices. अभी ग्लोबल डिमांड बहुत बढ़ते जाता है। ओके, अभी ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, देखो, इंडिया लीड्स इन द वर्ल्ड टॉप स्पाइस प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर हाफ ऑफ ग्लोबल स्पाइस ट्रेड। अमंग द 109 स्पाइसेस listed by ISO, इंडिया कल्टिवेट्स अराउंड 75 इन इट्स डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। अभी आप देखोगे ना, तो आईएसओ जो है ना, इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, उन्होंने क्या किया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 109 स्पाइसेस को आइडेंटिफाई किया। ओके, उसमें से 75 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं, यानी कितना, 70, ऑलमोस्ट 70% सब स्पाइसेस में से 70% स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। उसमें और एक एडवांटेज क्या है, हर एक स्टेट में ना अपनी अपनी स्पेशलिटी दी है स्पाइसेस। करेक्ट। और इसलिए आप देखोगे कि स्पाइसेस इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है ही, एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। विदाउट स्पाइस के बिना खाना नहीं बनता है ना। जैसे खाने में अपने को नमक लगता है, वैसे स्पाइसेस में भी, स्पाइसेस भी खाने में लगता ही है। अभी सिर्फ हर एक का टेस्ट प्रोफाइल के इससे अलग अलग क्वांटिटी में यूज होते हैं। तो अभी देखोगे ना कि स्पाइसेस इंडस्ट्री में अभी जब भी देखते हैं हम लोग, तो उसमें चैलेंजेस क्या होते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्किंग लेबर। अभी लेबर ऑल ओवर इंडिया कोई भी इंडस्ट्री में देखो कि लेबर का यूजुअली प्रॉब्लम आता है। बट इसमें कैसा है ना कि लेबर, इसमें बहुत हाई स्किल लेबर नहीं चाहिए। बट अगर आप उसमें ऑटोमेटेड मशीन्स लेते हो, ओके, 5000 केजी दिन का प्रोडक्शन, जिसमें रॉ मटेरियल इनपुट दिया है और साइड में ऑटोमेटिक पैकिंग होके आ रहा है, तो वो मशीन्स ऑपरेट करने के लिए अपने को, वो मशीन अपने का स्किल्ड लेबर लगेगा। करेक्ट। बट कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे, फॉर एग्जांपल चिली। चिली में देखोगे ना, चिली का फैक्ट्री में आपने कभी विजिट किया होगा, वहां देखो ना कि चिली पूरा पूरा ना लाल लाल सब रहता है, और चिली हवा में इतना स्प्रेड आउट होता है कि उधर वर्कर्स को ना बहुत मुश्किल होता है काम करने में। बराबर, इसलिए वो डिफिकल्ट, इसलिए वो फैक्ट्री में काम करने के लेबर मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों को जिसको आदत होती है वो कर देते हैं। एक बार आदत हो गई ना उनको तो प्रॉब्लम नहीं आता है। बट वो आदत होने तक उनका सस्टेनिंग एबिलिटी या रुकना चाहिए, वो वर्कर्स का प्रॉब्लम होता है। इसलिए वो चिली, स्पेशली चिली में ये ऐसा है, पर उसके ऊपर सोल्यूशन है। अगर उधर हम लोग एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हैं, प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम रखते हैं, ओके, तो फिर उधर प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है नहीं, जो वर्कर्स को तकलीफ होता है वो अवॉइड हो सकता है। ओके, वो एक लेबर ओरिएंटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट उसके ऊपर सोल्यूशन भी है। अगर हम लोग एनवायरनमेंट प्रॉपर करके देते हैं वर्कर्स को, तो वो काम करेंगे। Okay. There are leaks in packaging. The low quality and handmade packaging in India results in package leakage because of financial constraint. It has always been difficult to use high-tech gear due to the high cost. अभी आप देखोगे कि प्रॉब्लम जब ये प्रोडक्ट होने के बाद जब वो पैकिंग किया जाता है ना, तो पैकिंग करा भी राइट हैंड में देखोगे ना, वो हैंड में देखो उन्होंने पाउच में स्पाइसेस सब पैक किए। करेक्ट, वो पैकिंग हैंड सीलिंग से किया हुआ है। अभी हैंड सीलिंग से जब भी करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि जो जहाँ पे वो सीलिंग एरिया रहता है, उसके अंदर ना पाउडर जाके अटक जाता है। और अटक जाने से क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो ना थोड़ा लूजन, ना पहले देखते तो अपने को अच्छा हुआ है दिखता है, बट कुछ दिन के बाद ना वो पाउडर जहाँ पे अटका है वो निकल जाता है, और वहां पे बाहर का मॉइस्चर जो अंदर जाता है प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट को खराब करने शुरू करते हैं। करेक्ट। तो उसके लिए फिर थोड़ा हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, बैंड सीलर अगर मशीन लेते हैं, तो बैंड सीलर में क्या होता है कि उधर लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बराबर।
तो पैकेजिंग प्लस अपना, आप देखोगे ना, जब भी हम लोग प्रोसेस करते हैं, स्पेशली जब भी हमारा स्पाइसेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, हम लोग बोलते हैं कि विदाउट केमिकल्स, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स आपको एटलीस्ट 1 साल का तो शेल्फ लाइफ मिलना चाहिए। अपने कुछ पार्टिसिपेंट्स है, उनको 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिला या 2 इयर्स, क्योंकि पैकिंग इतना अच्छा किया है ना कि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है। ओके, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता है उसमें, केकिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है, और विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल, उनको 2 साल का शेल्फ लाइफ मिल जाता है। तो उनको मिल सकता है तो अपने को भी मिल सकता है। तो प्रॉपर केयर लेते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम यूजुअली सॉल्व हो सकता है। वैसे स्पाइसेस वेस्टेज या हैंडलिंग लेवल, एट एवरी स्टेज ऑफ हैंडलिंग ऑफ स्पाइसेस, be it for cleaning, storage, processing, or packaging, there is a wastage due to improper handling of the powders. This ultimately contributes to loss in profit for the manufacturer. Automation systems to avoid this are not available at all sites. अभी वेस्टेज स्पाइसेस एट हैंडलिंग लेवल, राइट फ्रॉम देखोगे ना, आप किसी को ऑर्डर देते हो, वो ऑर्डर देने से ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत लॉस होता है। करेक्ट, तो वहां पे भी अपने को केयर लेना है, स्पेशली जब आप एक्सपोर्ट करने जाओगे ना, तो अभी अपने को एक कंडीशन है, वो कंडीशन है कि आपका जो ट्रांसपोर्टर रहेगा वो एफएसएसआई नॉर्म्स फॉलो करने वाला होना चाहिए। वो अगर नॉर्म्स फॉलो करेगा तो वहां पे अपना वेस्टेज नहीं होगा। फिर एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट फैक्टर्स है, वो प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि वो ट्रांसपोर्टर जहाँ पे भी रुकता है खाना खाने के लिए या डिनर के लिए, तो वहां पे कॉकरोचेस का अटैक नहीं होना चाहिए, या फिर चूहों का अटैक नहीं होना चाहिए। करेक्ट, उस जिससे अपना प्रोडक्ट का लॉस हो सकता है, क्योंकि लॉसेस के लिए भी हमने पैसा दिया है। ओके, तो वो सब अपने को केयर लेना है, यानी राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोक्योरिंग टू एंड कस्टमर तक जाने तक, हर एक स्टेज में अपने को प्रिकॉशन लेना है, सो दैट अपना ये लॉसेज जो है ना, छोटे छोटे लॉस होते हैं, बट बड़े जब भी बड़े स्केल पे करते हैं तो बड़ा लॉस हो जाता है। तो उसको अपने को होने नहीं देते। करेक्ट, और द प्रॉपर केयर लेते हैं ना, वो कैसे केयर लेना है अपन डिटेल में हम लोग कोर्स में सिखाते हैं। Inconsistent quality of raw material. The quality of raw materials such as spices and herbs can vary significantly depending on the location, season of harvest. This can lead to the inconsistency in the final product. अभी आप देखोगे ना, क्वालिटी का रॉ मटेरियल का, हर एक कुछ रॉ मटेरियल ऐसे है कि अलग अलग स्टेट्स में ग्रो होते हैं, बट वो सॉइल का प्रॉपर्टीज, उधर एनवायरनमेंट का प्रॉपर्टीज की वजह से, वो फॉर एग्जांपल जिंजर देखोगे, हर एक स्टेट में ग्रो होता है, बट हर एक स्टेट का टेस्ट प्रोफाइल में थोड़ा वेरिएशन आता है। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, उसमें जो एरिया का जिंजर लेके आप करते हो ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए वही एरिया का प्रिफर करो, तो फिर आपके टेस्ट प्रोफाइल में चेंजेस नहीं आएगा। करेक्ट, तो वो अपने को फिर क्या होता है, कुछ फार्मर्स है, इनिशियली वो ग्रो करते हैं, फिर सडनली वो दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट होते हैं, तो अपने को क्वालिटी प्रॉपर नहीं मिलता है। ओके, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रॉपर स्टोरेज आप देखो, अभी भी देखोगे ना कि ओपन गोनी में रखते हैं, और उधर क्या है ना, मॉइस्चर, स्पेशली बारिश के सीजन में बहुत प्रॉब्लम होता है। वो प्रोडक्ट ओपन रहने से वो मॉइस्चर बाहर का, यानी जो सब स्पाइसेस है, बाहर का हवा में जो मॉइस्चर है वो खींच लेता है। वो खींच लेने से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, कंटेमिनेट हो जाता है। राइट, तो इसलिए प्रॉपर स्टोरेज करना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन का मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन आपके फैक्ट्री में आने का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्लस आपके यहाँ जो ग्रो होगा, आपके इधर जो पैकिंग होगा, वो एंड कस्टमर तक जाने तक वो उधर का भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन बेचोगे, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट लगता है, वो जहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करोगे वो वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। करेक्ट, तो वैसे रेगुलेटरी चैलेंजेस, अभी देखोगे ना कि स्पाइस इंडस्ट्री इज सब्जेक्ट टू वेरियस रेगुलेशंस इंक्लूडिंग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, labeling requirements, and export regulation. Compliance with these regulations can be time consuming and expensive, particularly for smaller companies. अभी कैसे होता है ना, आदत नहीं थी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए ना, वो आदत नहीं है लोगों को। जब भी एक्सपोर्ट करने जाते हैं ना, तो बहुत कंप्लायंस है। फॉर एग्जांपल हर एक स्टेज में अपने को क्वालिटी चेकिंग करना है, उसका रिपोर्ट रखना है, उनको क्वालिटी सर्टिफिकेशन का सर ये देना है, सर्टिफिकेशन देना है। इवन उधर भी आप देखोगे कि अपने को रॉ मटेरियल जो सप्लाई करता है, उसका भी क्वालिटी सर्टिफाइड रॉ मटेरियल लगता है। यानी सब कैसे प्रोसेस करेंगे तो एंड प्रोडक्ट अपना अच्छा निकलेगा। ये क्यों है? अपने लिए अच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना, अभी आप देखो, आपने बहुत बार पढ़ा होगा रिसेंटली कि बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे, वो रिजेक्ट हो गए, कंटेनर के कंटेनर लोड रिजेक्ट हो गए। ओके, क्यों रिजेक्ट हो गए? बिकॉज उसमें इम्प्योरिटीज मिल गया, वो प्रोसेसिंग यानी प्रॉपर नहीं हुआ उसमें। वो प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं होने से
वो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गए। करेक्ट। अभी यानी उधर अपने को एक चैलेंजेस है ना, इसके ऊपर काम करना है। यानी जब भी छोटे हैं हम लोग, जब भी छोटा सेटअप करेंगे, इवन घर से भी सेटअप करोगे, तो भी मेरा सजेशन ऐसा है कि उसके ऊपर ना आप क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो, और हर एक स्टेज के ऊपर क्वालिटी चेकिंग करो। कैसे करना है डिटेल में हम लोग कर सकते हैं। करेक्ट, इट इज पॉसिबल, बट वो आदत में आना चाहिए। सडनली आप पर्टिकुलर एक लेवल पर जाते हैं, फिर बाद में सडनली क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लाने को जाते हैं ना, तो बहुत डिफिकल्टी होते हैं। इसलिए शुरू से जब भी आप नया शुरू करोगे ना, तभी से स्टैंडर्ड्स फॉलो करना शुरू करो, तो दैट लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। करेक्ट। स्पाइस प्रोसेसिंग अभी इसमें अपॉर्चुनिटी, अभी हमने प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, वैसे फिर अपॉर्चुनिटीज क्या है स्पाइसेस में। तो आप देखोगे स्पाइस प्रोसेसिंग begins with the processing raw materials sourced from across India. This involves cleaning, grading, sorting, and grinding the spices. Setting up a processing unit requires storage for raw materials, machinery, and packaging material, with the investment varying based on the operation side. अब आप देखोगे कि स्पाइस प्रोसेसिंग में अपने को एंटर करना है, तो मेजर अपॉर्चुनिटी क्या होता है। एक तो क्या है, होल स्पाइसेस जो है ना, जैसे चिली होल है, काली मिरी है, लवंग है, सब जो है ना, ऑल स्पाइसेस जो है, वो हमको होल एज अ होल ही हम लोग पैकिंग करके बेच सकते हैं। बट पैकिंग करने के पहले उसको, उसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स रहता है वो किल करना आवश्यक है। उसमें कुछ बैक्टीरिया आया होगा तो वो स्टेरलाइज करना आवश्यक है। ओके, वो किल करना आवश्यक है। ओके, और वो करके हम लोग लिटिल प्रोसेसिंग करके उसको पैक करके हम लोग B2B कर सकते हैं, अलग 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 कंपनीज को बेच सकते हैं, या खुद के ब्रांड से भी बेच सकते हैं। सेकेंड अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि वही स्पाइस हमने प्रोसेस किया, उसमें उसको स्टेरिलाइज किया है। वो स्टेरिलाइज करने के बाद उसको हमने पाउडर बनाया, उसका पल्वराइज करके उसका पाउडर बनाया। अभी वो जो पाउडर है, वो पाउडर को आप खुद का ब्रांड करके मार्केट में बेच सकते हो। B2B भी कर सकते हो और B2C भी कर सकते हो। करेक्ट। वही नेक्स्ट है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, वही ब्लेंड को आप, वही पाउडर्स को अपने अलग अलग ब्लेंड्स बनाए। जैसे चाट मसाला बनाया, पाव भाजी मसाला बनाया, बिरयानी मसाला बनाया, यानी वो ब्लेंड्स बनाए आपने। वो ब्लेंड्स बनाने से उसको और आपको मार्जिन मिलते हैं, यानी उसका और स्पेशलाइज मार्केट हो जाता है। करेक्ट। यानी रॉ स्पाइसेस को मार्केट है ही, वो पाउडर मार्केट को भी मार्केट, पाउडर स्पाइसेस को भी मार्केट है, एज वेल एज वो ब्लेंड्स को भी बहुत अच्छा मार्केट है। ब्लेंड्स करके बेचने वाले कंपनीज देखोगे 1,500 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, 5,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। और इसमें आप एडवांटेज देखोगे ना, कि स्पाइसेस जनरेशन जनरेशन चलते हैं। आप आपने अगर स्पाइस का फैक्ट्री शुरू शुरू किया, तो आपके नेक्स्ट जनरेशन, आपके बच्चे लोग भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पाइसेस देखोगे ना, वो 100 ईयर्स, 150 साल पुरानी कंपनीज है, अभी भी चल रहे, जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। करेक्ट। तो वो लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। उनको शायद 150 साल का लीड मिल गया, आप अभी शुरू करके आपके नेक्स्ट 10 जनरेशन वो बिजनेस बढ़ाते जा सकते हैं। करेक्ट। तो इतना ही पोटेंशियल है बिजनेस में। करेक्ट। तो स्पाइस ब्लेंडिंग एंड पैकेजिंग, स्पाइस ब्लेंड्स का ब्लेंडिंग कंबाइंस विद स्पाइसेस फॉर रेडी टू यूज ब्लेंड्स। द यूनिट नीड्स स्टोरेज, मशीनरी एंड पैकेजिंग। प्रॉफिटेबल इंजूस ऑन कॉस्ट लाइक मटेरियल, मशीनरी, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट। अभी आप देखोगे बहुत सारे स्पाइस कंपनीज है ना, रेडी टू यूज ब्लेंड्स है, उसके साथ रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू कर रहे हैं। क्योंकि यार जो फॉर एग्जांपल जो पाव भाजी मसाला जो बना रहे हैं, वो इंस्टेंट पाव भाजी भी अभी देने शुरू कर रहे हैं। करेक्ट। अभी वो ट्रेंड शुरू हो रहा है, बड़े बड़े कंपनीज ने शुरू किया, अभी छोटे छोटे कंपनीज भी शुरू करेंगे। तो वो भी एक एडवांटेज है, वो भी अपॉर्चुनिटी है। लोगों को इंस्टेंट का अभी आदत हो गया है, तो इंस्टेंट आपके ही सेटअप में आप इंस्टेंट जैसे प्रोडक्ट भी बना सके। वैसे फिर जिनको और स्पेशलाइजेशन में काम करना है, तो ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोडक्शन में आप कर सकते हो। ऑर्गेनिक स्पाइसेस आर ग्रोन विदाउट सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, राइजिंग हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, सर्टिफिकेशन नीडेड टू एंश्योर adherence to organic standards, profitability depends on cost and a premium prices organic products can fetch। एकदम प्रीमियम रेट मिल रहा है ऑर्गेनिक आप अगर काम करोगे, बट उसके लिए सर्टिफिकेशन, प्रॉपर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि आपका पूरा ऑर्गेनिक है रॉ मटेरियल। करेक्ट। वैसे फिर स्पाइसेस में से स्पाइस ऑयल्स निकालते हैं। ओके। एक्सट्रैक्शन, स्पाइस ऑयल एक्सट्रैक्शन, स्पाइस ऑयल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉ स्पाइसेस थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फॉर वेरियस यूजेस लाइक फ्लेवरिंग एंड एरोमाथेरेपी। सर्टिफिकेशन एक्सट्रैक्शन यूनिट रिक्वायर्स स्टोरेज, मशीन एंड पैकिंग। अब यही स्पाइसेस में से सब चिली का ऑयल, हल्दी का ऑयल, जिंजर ऑयल, गार्लिक ऑयल, लवंग का ऑयल, ऑल स्पाइसेस का हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और उसको जबरदस्त रेट है मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट भी ट्रिमेंडस है।
तो आगे चल के आप एक्सपेंशन बोलते हैं ना, कि हमने स्पाइस पाउडर का बिजनेस शुरू किया, आगे एक्सपेंशन कहाँ जा सकता है, तो आपका ऑयल प्रोडक्शन में जा सकता है, या आरटीसी प्रोडक्ट बनाने में आपका लाइन शुरू हो सकता है। तो ये सब एक्सपेंशन के प्रोडक्ट्स है। बेसिक इससे शुरू होता है, स्पाइसेस से शुरू होता है, फिर एक्सपेंशन वो बहुत हो जाए, फिर स्पाइस ट्रेडिंग, जिनको किसी को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना है, सिर्फ ट्रेडिंग भी कर सकते हो। Correct. Spice trading involves buying and selling spices locally and globally. Traders need storage, processing machine, and packaging facilities. Success depends on market knowledge, pricing, and quality control. Profitability ranges on factors like material cost, labor, transportation, and spice demand. तो आप स्पाइस ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी देखोगे, तो एक्सपोर्ट भी कुछ जन सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि लोग इंटरनेशनल मार्केट में लगता ही लगता है स्पाइस में। इंडिया एक्सपोर्ट स्पाइस अराउंड टू 159 डेस्टिनेशन, यानी 159 कंट्रीज में हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है। एज ऑफ 2023-2024 लास्ट ईयर में, द टॉप डेस्टिनेशन अमंग देयर चाइना, यूएसए, बांग्लादेश, यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूके एंड श्रीलंका, ये टॉप कंट्रीज में हमने एक्सपोर्ट किया। द मोस्ट प्रोड्यूस्ड एंड एक्सपोर्टेड स्पाइसेस आर पेपर, कार्डमम, चिली, जिंजर, टर्मरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, सेलेरी, फेनल, फेनुग्रीक, गार्लिक, नटमेग एंड मेस, करी पाउडर, स्पाइस ऑयल एंड ओलिव ऑयल। ये सबसे ज्यादा इंडिया में से हमने एक्सपोर्ट किए। करेक्ट। ये सब स्पाइसेस को, और देखोगे तो अच्छा ग्रोथ है स्पाइसेस का एक्सपोर्ट्स में। इंडिया अभी इसमें आप देखोगे मार्केट साइज क्या है। अभी इंडिया इंडिया स्पाइस मार्केट इज स्प्लिट इनटू अनब्रांडेड एंड ब्रांडेड सेक्टर। इंडिया में दोनों अवेलेबल है, ब्रांडेड सेक्टर भी है एंड लूज बेचने वाले भी मालूम है ना, रोड पे ऐसे रूट लूज बेचते हैं, शॉप में भी लूज बेचते हैं। वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट, किसी को 100 ग्राम चाहिए, किसी को आधा किलो, जो पैकिंग करके दे देते हैं। करेक्ट। तो वो अनब्रांडेड सेक्टर है। वैसे ब्रांडेड सेक्टर भी अच्छा है। करेक्ट। अनब्रांडेड सेक्टर, unbranded spices are sold loose in local markets, while branded ones are packaged and sold in modern stores. The branded segment is growing faster due to increased organized retail and changing consumer preferences. बराबर। अभी आप देखोगे ना कि ब्रांडेड का मार्केट शेयर कितना है, तो 35% है। एंड अनब्रांडेड सेक्टर जो है ना, वो अनब्रांडेड सेक्टर कितना है, तो 65% है। तो ये 65% अनब्रांडेड, जहाँ पे लूज बिकता है, ऐसा 65% है। बराबर। यानी अपॉर्चुनिटी कहाँ है, ये सब अनब्रांडेड जो है ना, धीरे धीरे सब ब्रांडेड होने वाले। करेक्ट। तो वहां पे अपने को अपॉर्चुनिटी है। अभी उसमें आप देखोगे, इट इज एंटिसिपेटेड दैट इंडियन स्पाइस मार्केट विल एक्सपीरियंस अ ईयरली एक्सपेंशन रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10% थ्रू द पीरियड फ्रॉम 2023-30। 10% से ग्रोथ होते जाएगा। अभी द रेवेन्यू ऑफ इंडियन स्पाइस मार्केट was assessed at approximately 87,000 crores in 2022 with a projected expansion to 2 lakh crores। यानी प्रोजेक्टेड क्या है कि 87,000 करोड़ 2 साल पहले था। बराबर। अभी एक्सपेक्टेड बाय 2020 तक 2 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है। बहुत बड़ा हम लोग जंप ले रहे हैं। करेक्ट। तो उसमें आपको कितना मार्केट करना है, कितना कस्टमर चाहिए आपको। अभी इसमें राइट हैंड साइड में देखोगे, जो 35% बोला ना मैंने, 87,000 करोड़ का 35% जो मार्केट है, वो उसमें से एवरेज जो है 16% शेयर है उनका। एमडीएच का 10% शेयर है। आची करके ब्रांड उनका 8% शेयर है। शक्ति करके उनका 5% शेयर है। गोल्डी ब्रांड है उनका 5% शेयर है। प्रवीण मसाले का 4% शेयर है। कैच ब्रांड है उनका 4% शेयर है। ईस्टर्न का 4% है। बीएमसी का 3%, प्रिया का है 3%, रामदेव का है 3%, मसाले माजे का 3% है, बादशाह का 2% है, प्राइवेट लेबल का 1% है, अदर्स का 29% है। करेक्ट। तो ये सब ब्रेकअप है कि अलग अलग ब्रांड का कितना परसेंटेज मार्केट में शेयर है। करेक्ट। यानी इसमें हम लोग भी आ सकते हैं। अभी 2 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है, उसमें से मैं बोलूंगा 1% भी आप ले सकते हो मार्केट, तो भी अपने लिए बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। ये मार्केट साइज अलग अलग स्टेट्स में कौन से, नॉर्थ में फॉर एग्जाम्पल देखोगे एमडीएच, राजेश, राकेश, कैच, अशोक एंड गोल्डी, ये ज्यादा पॉपुलर है। ईस्ट में देखोगे सनराइज, भारत, जेके। ओके। फिर वेस्ट में देखोगे एवरेस्ट, रामदेव, सुहाना, सुरुचि, बादशाह एंड पुश, ये पॉपुलर है। साउथ में देखोगे शक्ति, आची, ईस्टर्न, एमटीआर एंड किचन। ओके। ये सब अलग अलग स्टेट्स में पॉपुलर ब्रांड्स है।
अभी आप देखोगे एप्लीकेशंस क्या है स्पाइसेस के, तो एनहांस और वेरी द फ्लेवर्स ऑफ फूड, फ्लेवर डिस्गाइजर। अभी क्या है ना, स्पाइसेस के बिना अगर आप कुछ फूड खाने जाएंगे तो ज्यादा खा नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि वो टंग को ना वो टेस्ट चाहिए रहता है। तो हम लोग जो स्पाइस ऐड करते हैं तो उसका फ्लेवर बढ़ जाता है। वो फ्लेवर बढ़ने से हम लोग और जो ज्यादा खाना खाते हैं, करेक्ट। वो फ्लेवर कुछ प्रोडक्ट को ना, कुछ सब्जी ऐसे रहते हैं उसका टेस्ट इतना प्रॉपर नहीं रहता है, बट वो स्पाइस करने से ना वो फ्लेवर डिस्गाइज करता है यानी चेंज करता है उसका टेस्ट, और फिर अपने को बहुत टेस्टी लग जाता है प्रोडक्ट। तो वो काम करते हैं स्पाइसेस। फ्लेवरिंग एजेंट मेनी मील्स, वेजिटेबल करी, स्नैक्स एंड कन्वेंस फूड, मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, बेकरी एंड कन्वेंस सॉसेज एंड ड्रेसिंग्स, फ्रोजन फूड, सूप्स, बेवरेजेस, ऑलमोस्ट ऑल फूड देखोगे ना वहां पे वो फ्लेवरिंग एजेंट का ही काम कर रहे हैं। पोजेस है, अभी इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि पोजेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, पोजेस इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी। उसमें बहुत सारे स्पाइसेस में एंटीऑक्सीडेंट यानी क्या होता है, ये स्पाइसेस में जब वो यूज करते हैं तो उधर का ना ऑक्सीजन लेवल कम होता है, वो कम होने से उधर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होते, करेक्ट। और फिजियोलॉजिकल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि टर्मरिक देखोगे, टर्मरिक का बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज है, उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और कैंसर जैसे ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। बहुत सारे जो वुंड्स वगैरह होता है उसके ट्रीटमेंट के इसमें यूज करते हैं। यानी टर्मरिक का बहुत मेडिसिन में यूज होता है। Okay, so this strong antimicrobial property and prevent food spoilage. Example used in preservatives, pickles and chutneys. Pickles में तो spices majority का हम preservation का करते हैं, चटनी भी यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स फ्री एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम स्पाइस इंक्लूड ऑयल, ओलियन एक्सट्रैक्ट। अभी आप देखोगे ना मेडिसिन में देखोगे, एक तो लेफ्ट हैंड साइड का जो फोटो है वो स्पाइसेस हम लोग फूड में यूज कर रहे हैं। फिर मेडिसिन में देखोगे ना, ये अपना फॉर एग्जाम्पल मेनी मेनी स्पाइसेस ऐसे है, फॉर एग्जाम्पल जिंजर देखोगे तो जिंजर ना एक फूड इंडस्ट्री को भी कैटर करता है। जिंजर एज अ पाउडर, जिंजर एज अ स्पाइस भी बिकता है एंड जिंजर एज अ मेडिसिन भी बिकता है, करेक्ट। वो जिंजर का आप ऐसे कैप्सूल करोगे ना तो 3,500 रुपये किलो से बिकता है। वैसे फिर गार्लिक है, गार्लिक भी 3 मेजर इंडस्ट्री को कवर करता है, यानी फूड इंडस्ट्री को भी सप्लाई होता है, फिर एज अ स्पाइस भी बिकता है एंड एज अ मेडिसिन भी बिकता है। तो बहुत सारे स्पाइसेस ऐसे हैं जो तीनों इंडस्ट्री को कैटर करते हैं। कुछ एडिशनल इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल आप टर्मरिक देखोगे तो टर्मरिक फूड कलर, नेचुरल फूड कलर्स में भी यूज होता है, करेक्ट। एज अ कलर इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है नेचुरल कलर्स के लिए, करेक्ट। तो ऐसे फिर अलग अलग एक ही प्रोडक्ट है बट जो अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करते हैं, इसलिए मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, करेक्ट। तो इवन टी ब्लेंड्स में बहुत सारे स्पाइसेस यूज किए जाते हैं टी ब्लेंड्स बनाने के लिए। तो और टी ब्लेंड्स में भी आप देखो, एक बार टी ब्लेंड बनता है तो 4,000 किलो, 10,000 किलो ऐसे जबरदस्त रेट मिलते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस है अपने को स्पाइसेस के बारे में। तो अभी उद्योग वर्धिनी में हमने क्या किया है कि हमने ना एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जो स्पाइस प्रोसेसिंग के लिए ऑनलाइन कोर्स रहेगा। उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, तो अलग अलग ब्लेंड सीखने वाले, प्रैक्टिकली ब्लेंड सीखेंगे, प्लस वो बिजनेस कैसे करना है मेनली वो भी, क्योंकि रेसिपी करेंगे बहुत, बिजनेस कैसे करना है, मार्केटिंग उस भी हम लोग सीखेंगे। तो उसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, जो टॉप 10 है ना इंडिया में से सबसे ज्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमने आइडेंटिफाई किया है। और वो प्रोडक्ट हम लोग उसके ब्लेंड्स की जो रेसिपीज है ना इन ग्राम सिखाने वाले हैं। नहीं 1 किलो करोगे तो भी सेम टेस्ट आएगा, 100 किलो का बैच करोगे तो भी आपको सेम टेस्ट आएगा। तो वो कैसे करना है उसके बारे में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। तो उसमें हम लोग पाव भाजी मसाला सीखने वाले हैं। तो ये मसाला ब्लेंड बनाओगे तो बेस्ट इन द मार्केट है ना, उसके इक्विवेलेंट आपका टेस्ट बनेगा, करेक्ट। क्योंकि वो मसाला डेवलप करने के लिए ना हमको उसको 2 साल लगा है। वो ट्रायल एंड एरर करके, ऐसा रेडी हम लोगों ने इंटरनेट से निकाल के रेसिपी नहीं दे रहे। वो ट्रायल एंड एरर करके 2-2 साल डेवलप करके वो मसाला ब्लेंड आपको दे रहे हैं, यानी इमीडिएटली डे 1 से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अभी आप देखो ये पाव भाजी इतना मस्त दिख रहा है, वो बाजू में लेमन दिया है, देखो वो उसके ऊपर स्क्वीज करो, स्क्वीज करने से ना बहुत ऐसा टेस्टी बन जाता है वो, करेक्ट, बहुत टेस्टी बनता है, इमीडिएटली वो खाने का मन करता है। दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। आप देखोगे ना पाव भाजी मसाला क्यों ज्यादा लगता है, क्योंकि होम डिलीवरी का आपने एनालिसिस किया होगा, उधर आपको दिखेगा कि बिरयानी इज अ टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होम डिलीवरी में। ज्यादा से ज्यादा ज्यादा बिरयानी बिकता है, सेकंड नंबर पे पाव भाजी भी बिकता है। तो इधर इसलिए पाव भाजी मसाला को बहुत डिमांड है। फिर सांभर मसाला, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट। ये लोकली मार्केट भी बिकता है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बिकता है सांभर मसाला।
उसको बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट है, इसलिए वो प्रोडक्ट भी कवर कर रहे हैं। छोले मसाला है जो नॉर्थ में भी पॉपुलर है, साउथ में भी पॉपुलर है, और सबको पसंद रहता है ये प्रोडक्ट, तो वो भी हमने कवर किया है। किचन किंग मसाला, ये तो ये तो टेस्ट एनहांसर का काम करता है, यानी टेस्ट और बढ़ा के देता है। किचन किंग मसाला, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। फिर मालवनी मसाला है जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर रहता है, वो हम लोग कवर करेंगे। गोड़ा मसाला भी महाराष्ट्र में ज्यादा कवर होता, सेल होता है। फिर संडे मसाला, जो संडे के दिन जो प्रोडक्ट है ना, स्पेशल दिन कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं तभी जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसके लिए संडे मसाला प्रिफर्ड रहता है। तो वो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। चाट मसाला भी इंटरनेशनल मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया में भी, नॉर्थ में भी बहुत पॉपुलर है, साउथ में भी बहुत पॉपुलर है, तो चाट मसाला का भी हम लोग स्टडी करेंगे। मिल्क मसाला है, चिकन मसाला है, ओके, वो भी हम लोग कवर करेंगे। फिर बिरयानी, जैसे बताया था आपको कि बिरयानी इज द टॉप सेलिंग, एवरी हाफ अ मिनट वन बिरयानी सोल्ड। होम डिलीवरी का बोल रहा हूँ, होम डिलीवरी, बाकी होटल में जाके खाते हैं, घर में बिरयानी बनाते हैं, वो अलग ही है। और होम डिलीवरी जो करते हैं ना, होम डिलीवरी मंगाते हैं लोग घर पे, वो कितना बिकता है, तो एवरी हाफ अ मिनट वन बिरयानी सोल्ड। अभी मैं आपसे इतना बात कर रहा हूँ, उतने में कितने बिरयानी बिके होंगे सोच लो। करेक्ट, तो बिरयानी बनाने के लिए मसाला चाहिए, तो बिरयानी मसाला हम लोग ब्लेंड सीखेंगे। फिर कच्ची दाबेली, दिस अभी कच्ची दाबेली भी बहुत पॉपुलर हो गए, ये भी टॉप 10 में आ गए प्रोडक्ट, तो ये भी रेसिपी हम लोग सीखने वाले हैं कोर्स में। फिर आप प्रोसेसिंग देखोगे, स्पाइस प्रोसेसिंग में तो अलग अलग एक्टिविटीज है स्पाइस कंपनी में। आप देखो, ये रॉ मटेरियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, आपका रॉ मटेरियल आ गया, उसमें ग्रेडिंग करना है, अच्छा अलग करना है, खराब बाजू में करना है, वहाँ के प्री प्रोसेसिंग करना है, यानी उसके ऊपर कुछ डस्ट पार्टिकल रहेंगे, वो डस्टिंग निकालना है प्री प्रोसेसिंग में। ओके, फिर कुछ मसाले इसको रोस्ट करने पड़ते हैं। अभी नए फैक्ट्री जो होते हैं उसमें इंस्टेड ऑफ रोस्टिंग डिहाइड्रेट करते हैं। ओके, ये दोनों में से आप कोई भी चॉइस ले सकते हो। और डिहाइड्रेट होने के बाद उसको पल्वराइज किया जाएगा, पल्वराइज यानी पाउडर किया जाएगा। आपको जैसे जिसको होल देना है वो होल दे सकते हैं, जिनको पाउडर करना है तो पाउडर करके भी दे सकते हैं। फिर क्वालिटी टेस्टिंग होगा, आपका प्रॉपर क्वालिटी फैक्टर्स है कि नहीं उसमें। फिर उसको अगर ब्लेंड करना है तो उसके ब्लेंड करके आप अलग अलग रेसिपीज बना सकते हो। वो ब्लेंड्स करने के बाद पैकिंग करना है, तो पैकिंग करके फिर डिस्पैच करना है और बहुत सारा खुद के लिए प्रॉफिट जनरेट करना है। करेक्ट, तो ये सब एक्टिविटी स्पाइस प्रोसेसिंग में चलते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट देखोगे स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट में, जिनको घर से करना है ना, तो घर से करना है तो आप छोटे छोटे मशीन लेके भी कर सकते हो, यानी घर के इसमें रोस्टिंग करके, फिर एक स्पाइस ग्राइंडर लेते हो, उसमें पाउडर करके आप पैकिंग, यानी वजन काटा और सीलिंग मशीन रहेगा, तो शुरू कर सकते हैं। यानी 20-25 हजार में ही आप कर सकते हो, जिसमें आप रोज का 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो तक घर से ये सेटअप में आप कर सकते हो। अभी आप सोचो 25 किलो, हम लोग अगर 10 किलो भी कर सकते हो ना, एवरेज रेट देखोगे ना ब्लेंड्स का, तो 800 रुपया, 1200 रुपया ऐसा रेट चल रहा है। अगर 1000 रुपया एवरेज पकड़ते हैं, अगर 10 किलो भी करते हो ना दिन भर में, और वो एमआरपी रेट से अगर बेच सकते हो, तो रोज का 10 हजार रुपये का बिजनेस मिल सकता है। करेक्ट, 10 हजार का। और देखोगे खुद का ब्रांड जब भी करते हैं ना, उसमें 40-50% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। और दूसरों को उनके ब्रांड से बेचने के लिए रहता है, B2B करते हैं, वहां पे अपने को 10-15% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, 10-15% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। करेक्ट, तो उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। और ये हो गया मिनिमम। फिर बड़े स्केल पे जिनको करना है, तो एटलीस्ट 100 kg का आप जब भी फैक्ट्री करके करोगे, तो 100 kg का प्रोडक्शन करने के लिए अपने को 4 लाख तक अपने को मशीनरी का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। प्लस वर्किंग कैपिटल पकड़ के 5 लाख में अपना प्रोजेक्ट बन सकता है, जहाँ पे हम लोग 100 kg to 200 kg तक वही सेटअप में हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे। करेक्ट, तो ये यानी बड़े स्केल में, छोटा सेटअप में बोलो 100 kg प्रोडक्शन का। कुछ जन एम्बिशियस रहेंगे, उनका 1000 kg का भी प्लांट हो सकता है, 10,000 kg का भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। करेक्ट, तो वो सब आपको कर सकते हैं। यानी घर से जिनको करना है उनके लिए मैंने बताया, और जिनको बड़े स्केल पे करना है वो भी मैंने कर दिया, बताया। करेक्ट, तो ये कोर्स क्यों करते हैं, तो हम लोग 12 अलग अलग ब्लेंड्स, हम लोग जो टॉप सेलिंग ब्लेंड्स है उसका लाइव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो वी विल लर्न हाउ टू स्टार्ट अ स्पाइस बिजनेस, बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड होम स्केल में कैसे करना है, गाइडेंस ऑन रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड बिजनेस प्लान, फैक्ट्री सेटअप हम लोग उसमें कवर करेंगे। फिर एक्सेस टू प्राइवेट कम्युनिटी ऑफ एल्यूमिनियम एंटरप्रेन्योर ऑफ स्पाइस सेक्टर, बेस्ट स्पाइसेस
Best spices, recipes to produce high quality finished masala, guidance on packaging, branding, and license required for spice unit. ओके, तो बेनिफिट्स बहुत है ये कोर्स करने से आपको। उद्योग का कम्युनिटी ग्रुप्स आपको मिलता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों से आपको ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं और नेटवर्किंग हो जाता है आपका। मार्केट एक्सेस मिलता है, नॉलेज एक्सचेंज होता है आपका, एंड एक्सपर्ट एडवाइस एंड अपडेट्स भी मिलते हैं उसमें। ओके, ओवर टू यू सर। Yes, thank you, sir, for wonderful guidance. And basically, सर ने आज अभी अलग अलग टाइप के ब्लेंड्स कवर किए या एक ओवरऑल प्रोसेस समझा है, इम्पोर्टेंस समझा है, एप्लीकेशन समझा है। अभी नेक्स्ट हम जो कवर करेंगे वो है आपके जो भी क्वेश्चंस है, 1 to 1 आपके सारे जो क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। मैं आपके सारे क्वेश्चंस 1 by 1 कवर करूंगा। सो आप चैट बॉक्स पे होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए एंड देन वील कवर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस 1 by 1। ओके, सो ऑलरेडी कुछ लोगों के क्वेश्चंस आने शुरू हो चुके हैं। आप होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए एंड देन मुझे आप आपके क्वेश्चंस भेजिए। ओके सर, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर ब्लेंडेड स्पाइसेस मतलब क्या? यानी जो पाव भाजी मसाला जो बनाते हैं ना, वो पाव भाजी मसाला में अलग हल्दी यूज करेंगे, चिली पाउडर यूज करेंगे, धना पाउडर यूज करेंगे, वो सब बना के जो पाव भाजी मसाला बनता है ना, उसको ब्लेंड बोलते हैं। विल टेक मोर क्वेश्चंस, बट इन द मीन टाइम हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम हमारे सारे जिन्होंने हमारा प्रोग्राम किया है, हमारे जो एलुमनाई है, उनको हम एक मौका देते हैं हमारे इस वेबिनार में, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो आके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए, अपने बिजनेस के बारे में बताए और लार्जर ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर पाए। तो आज हमारे साथ हमारे एलुमनाई सुलोचना मैडम जुड़े हुए, सुलोचना पफाय, जो खुद ने जिन्होंने हमारा स्पाइसेस का प्रोग्राम किया है एंड अच्छा स्पाइसेस का इंडस्ट्री सेटअप किया है। सो मैं क्विकली सुलोचना मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपके बारे में शेयर कीजिए, आपका इंडस्ट्री, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर कीजिए एंड आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओवर टू यू सुलोचना। सर, मेरा नाम सुलोचना फापाड़े है। मेरा कृपा मसाले ब्रांड नाम से फैक्ट्री है पूरी। तो मैं चालू कर 6 साल हो गए। मैं 6 साल पहले ही मैंने कोर्स किया था। तो उस टाइम मैंने 10,000 रुपए का मटेरियल लिया था। तो अभी एक गाड़ी मेरी 1-1 लाख की आती है। महीने में 2-3 गाड़ियाँ आती है मटेरियल की। तो आप भी कोर्स करने के बाद आपको पूरा वो डेवलप करना पड़ता है मार्केट। आप अगर घर से कर रहे तो स्टार्टिंग में मैंने घर से किया तो एक पल्लोला फूड प्रोसेसर था। तो उस फूड प्रोसेसर से मैं दिन में 10 किलो माल भून के, कढ़ाई में भून के, फिर उस फूड प्रोसेसर में 10 10 किलो माल में हर रोज का ग्राइंड करती थी। अभी तो मेरी बड़ी मसाला फैक्ट्री है। तो दिन का 100 150 200 किलो माल मेरा बनता है और पैकिंग होके डिस्पैच होता है। और मेरी लाइन की जो भी पूरे लॉन्च वाले हैं, होटल वाले हैं, तो उनको मैं होलसेलिंग का माल काम करती हूँ, होलसेलिंग में माल देती हूँ मैं। तो आप अगर कोर्स करते हो तो वो पूरा नॉलेज लेके और फिर आप चालू कर सकते हैं। आप चाहे तो घर से भी कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में घर से करके मार्केट पूरा कैप्चर करके फिर बाद में आप पूरा मार्केट कर सकते हैं। हाँ, आपके क्या प्रोडक्ट है और आप क्या, कैसे आपने शुरू किया था और कैसे फर्स्ट स्टेप कैसा था आपका, पहले कस्टमर कैसे मिला है आपने? फर्स्ट कस्टमर मेरे घर के सामने एक कैंटीन थी, कंपनी की। तो उनको मैं बना के उनको हर रोज नए नए सैंपल देती थी फ्री में। वो टेस्ट करके देखते थे, कंपनी में मटेरियल जाता था तो वो कस्टमर भी खा के देखते थे। तो उसमें कुछ सीखा, कुछ टेस्ट करना है करने में मेरे 2 साल चले गए। फिर मेरे मसाले पूरे टेस्ट। और मैं जैसे त्रिकोण बनाया था कि जिसमें हमको क्वालिटी भी मेंटेन करनी थी, टेस्ट भी बरकरार रखना। और उसका जो होलसेलिंग का मार्केट है, रेट था। अभी मेरे पूरे मसाले 380 रुपए में जाते हैं, पूरा कौन सा भी ले लो। काला मसाला हो गया, मटन, चिकन, सांबर, ऑल प्रोडक्ट थे। 21 प्रकार के मसाले थे मेरे पूरे। हल्दी, मिर्ची, धनिया, सांबर मसाला, चिकन मसाला, कांदा लहसुन मसाला, किचन किंग हो गया, पाव भाजी, सांबर, पूरे 21 प्रकार है मेरे पास। तो उन्होंने मुझे फिर वो जब बोलते थे कि नहीं मैडम आप बनाओ, हम है। तो वो उनका कुक था, वो बोलता था कि इसमें क्या कम करना, क्या ज्यादा करना। तो अभी पूरे मसाले ऑल सेट है।
कि किधर भी मसाला दे दो तो उधर से ना आता ही नहीं है। ओके ओके, तो ग्रेट 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 मैम। एंड आपके कुछ प्रोडक्ट है क्या, सैंपल दिखाने को है अभी? नहीं, अभी घर पे तो कुछ भी नहीं लाया मैंने। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। एंड अभी आप क्या, बेसिकली आपका कैसे बिजनेस हो रहा है, कितना मार्जिन्स बचता है, कितना टर्नओवर होता है, या अगर आप शेयर कर सको तो? मैं ज्यादा से ज्यादा 30% to 25% मार्जिन पे काम करती हूँ। अगर उतना मार्जिन पे काम करेंगे होलसेलिंग तक तो हमको पूरा साल भर काम मिलता है। अगर हम रिटेलिंग में काम करेंगे यानी जैसे 50% या 40 तक का मार्जिन में काम करेंगे तो वो अपना जैसे सीजनेबल बिजनेस हो गया वैसे चलता है। अगर हमको साल भर काम करना है तो हमको अपना मार्जिन कम रखना पड़ता है, क्योंकि जो होलसेलिंग है जो साल भर काम करते हैं उनका मार्जिन बहुत होता है। अगर ज्यादा पैसे पे आगे को साल में सिर्फ 4-5 महीने ही काम मिलेगा। अगर साल भर काम करना है तो थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ता है। ओके ओके। तो आप दोनों कर रहे हो, मतलब रिटेल और ये दोनों चीजें कर रहे हो? जी हाँ, जी हाँ। अगर कोई काउंटर पे है तो उसको रिटेल दे देते हैं, बाकी तो पूरा मैं 100% होलसेलिंग पे ही ज्वाइन करती हूँ। ओके ओके, ग्रेट 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 मैम। बहुत अच्छा लगा। आई विश आपके प्रोडक्ट भी होते आज, बट नेवरदलेस हम्म, अब आपके मैम डिटेल्स प्लीज शेयर कीजिए। बेसिकली हमारा चलेगा। यही पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज वेबिनार में 100 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको भी कुछ करें। आपके कोई टॉप सेलिंग मसाले आप बोल सकते हो, कौन से टॉप सेलिंग मसाले हैं? हाँ, मेरा काला मसाला एक महीने में 600 से 700 किलो जाता है। और चिकन मटन जाता है 300-400 किलो। कांदा लहसुन जाता है 500 किलो। बहुत ज्यादा चलते हैं। वाह, मतलब 1000 किलो पर मंथ आप मिनिमम टर्नओवर होता है आपका? ज्यादा, उसमें हल्दी मिर्ची और धनिया ऐड कर दिया तो वो 2,000-3,000 किलो जाता है। वाह वाह, मतलब 2 से 3 टन में आप काम करते हो ऑन अ मंथली बेसिस? जी हाँ, वाह वाह, जी हाँ। बहुत ग्रेट मैम, बहुत अच्छा लगा। आपने एक 10,000 से और शुरुआत किया था? उसी में जो धनिया पाउडर है वो मैं खुद बनाती हूँ, वो बाहर से नहीं लेती। सिर्फ हल्दी और मिर्ची बाहर से आती है, बाकी धनिया पाउडर भी मेरी इधर ही बनती है। ओके ओके, वाह, ग्रेट। सो आपने एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, बट अब आज ये लेवल पे आप ये कर रहे हो। ओके, मैं आपको कांटेक्ट करना जी है तो हाँ। आपको लोगों को कांटेक्ट करना हो तो प्लीज आप आपकी डिटेल्स शेयर कीजिए। आई एम श्योर कि ये वेबिनार से भी आपको कोई और ना कोई अप्रोच करेंगे। यस, चलेगा। थैंक यू, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट। सो ये हमारे सुलोचना मैम है। आप जरूर उन्हें कांटेक्ट कीजिए। हमारा पर्पस यही होता है कि हमारे हर वेबिनार में एक हमारे जो एलुमना है जिन्होंने हमारा प्रोग्राम करने के बाद बिजनेस शुरू किया है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और लोगों तक पहुंचने के लिए, वो अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए उनको हेल्प करे। तो इसलिए हम उनको हर वेबिनार में बुलाते हैं एंड उन्होंने उनका जर्नी एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचे। तो ये हमारे मैम है जिन्होंने आज हम सबने सुना। सो आज 2 से 3 टन का वो स्पाइसेस में काम करे, विच इज बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ऑलराइट, सो अभी मैं रिमेनिंग क्वेश्चन, बहुत लोगों के क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। सो सर, क्वेश्चन ऐसा है कि मशीनरी लेते वक्त is which type of machinery is best to start from small base, metal or sheet? How much percentage should we set for the machinery? अभी हाउ मच परसेंटेज से जाने के बदले ना अपने को कितना प्रोडक्शन चाहिए दिन भर में, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्पाइस ग्राइंडर लेते हो, 1 kg का लेते हो तो विद इन हाफ टू 1 मिनट में 1 किलो पाउडर बनता है, विद इन हाफ टू 1 मिनट में। और 10 बार करोगे तो 10 किलो आपका हो जाएगा उसमें। करेक्ट, वो मशीन आता है अराउंड 24,000 रुपीज। तो उससे भी ½ kg का लेते हो तो उसमें हाफ टू 1 मिनट में ½ किलो हो जाएगा। तो आपको कितना प्रोडक्शन दिन भर में करना है, आपका प्लान उस हिसाब से मशीनरीज ले लो। और कम से कम इसमें मैंने बताया ना कि आपको कम से कम इसमें 25,000 में भी घर से बिजनेस शुरू कर सकते हो। और मेनली देखोगे तो स्टेनलेस स्टील का ले लो, तो दैट लॉन्ग टर्म में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा उसमें।
ओके ओके। अगला क्वेश्चन है, क्या सर ब्लेंडेड स्पाइसेस मसाले सिखाए जाएंगे क्या? तो यस, वो यस। हम कवर डिटेल में करते हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि कोशिश करते हैं कि सभी को शुद्ध मसाले मिले। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि सबको शुद्ध मसाले मिले, मतलब आई थिंक विदाउट प्रिजर्वेटिव्स कैसे यस। बनाए, वो उनका क्वेश्चन है। हाँ, विदाउट आर्टिफिशियल कलर, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स हम लोग सीखेंगे। ओके प्योर नेचुरल फॉर्म में हम लोग सीखेंगे। ओके। सर अगला है कि अगर 100 kg आउटपुट निकलना है तो सेटअप कॉस्ट कितना लगता है? अराउंड 4 लाख तक अपने को मशीनरी इन्वेस्टमेंट आ। अच्छा, मशीनरी में 4 लाख इन्वेस्टमेंट। ओके ओके। अगला है कि सर पैकेजिंग अगर हमने अच्छा किया तो उससे कितना प्रीमियम बढ़ सकता है? आगे पैकेजिंग का ही खेल है। जिस जैसे प्रेजेंटेशन करोगे वैसे रेट है, जो टारगेट कस्टमर आपके है, उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो। आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में पैकेजिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उनका ही क्वेश्चन ऐसा था कि सर प्रीमियम पैकेजिंग को कितना खर्चा आता है, और ये हम घर से कर सकते हैं क्या प्रीमियम पैकेजिंग? कर सकते हैं ना, मेरा सजेशन ही ऐसा है। हम ये कोर्स में हम लोग वैसे ही ये करते हैं, एडवाइस करते हैं कि पैकिंग पे थोड़ा खर्चा करो। इतना अच्छा करो कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि आपने घर पे बनाया। करेक्ट। उसके लाइसेंसिंग भी मिलेगा, वो कैसे लेने का, लेबल कैसे डिजाइन करना है, लेबल पे ऊपर कौन से पॉइंट्स कंपलसरी है, वो सब हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। राइट राइट ओके। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। सर रॉ मटेरियल कहाँ से ले, सेलर कैसे पता करें? रॉ मटेरियल होलसेल मार्केट में अपने को मिल जाते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे स्केल पे अलग अलग स्टेट से मंगाना डिफिकल्ट है। तो अपने को होलसेलर के ऊपर डिपेंड रहता है। होलसेलर भी ऐसे रहते हैं, उधर ऐसे है कि जो इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं ना, उनसे अपने को लेना है। जो रिटेल वालों को देते हैं उनसे नहीं लेना है, इंडस्ट्री को, क्योंकि अपने को क्वालिटी कंसिस्टेंट मिलते हैं, रेट कंसिस्टेंट साल भर मिलते हैं अपने को। तो अपने को हम्म। एमआरपी में प्रॉब्लम्स नहीं आते फिर। ओके ओके। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। सर बेसिकली किस में जाना चाहिए, बी टू बी में जाना चाहिए या बी टू सी में जाना चाहिए? हर एक का चॉइस हो। कुछ जन B2B में कंफर्टेबल रहते हैं, कुछ जन B2C में कंफर्टेबल रहते हैं। तो B2B में कैसा है कि अपने को एक बार मार्केटिंग किया, एक बार कस्टमर टाइप हो गए, तो फिर आगे प्रॉब्लम नहीं आता है। करेक्ट। तो आगे चलते रहते, बट उसमें वॉल्यूम का काम है, मार्जिन कम है, बट उधर क्रेडिट का इशू आता है। 2-2 3 दिन मैंने क्रेडिट में अपने को कंपनीज को देना पड़ता है। तो जिसके पास वो रिसोर्सेज है वैसा है तो वो कर सकते हैं। कुछ जन को वो सब नहीं जमता है, और इमीडिएटली उनको पैसे पहले चाहिए रहता है, फिर मटेरियल देना है, तो ऑनलाइन पे उनको एडवांटेज होता है। तो पैसे आने के बाद वो कस्टमर्स को देते हैं। वो भी किसी को जिसको वो जमता है लाइन, वो बहुत बड़े स्केल पे करते हैं वैसे। और आगे लॉन्ग टर्म में ब्रांड अगर क्रिएट करते हो तो नथिंग लाइक इट। ब्रांड ही आपको जबरदस्त बिजनेस करके दे देगा। राइट। अगला है कि सर लाइसेंसेस कैसे बनाए, लाइसेंसेस क्या क्या लगते हैं, सॉरी एक लाइसेंसेस तो क्या क्या सबसे लगते पहले अपने को फूड लाइसेंस लगेगा, MSME रजिस्ट्रेशन लगेगा, एक्सपोर्ट करना है तो IC कोड लगेगा, और फिर IC कोड के साथ आपको स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा। ये हैं? बेसिक आप अच्छा, करोगे तो आपको एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो ये घर से करे या इंडस्ट्री डाले, सेम इतने ही लाइसेंसेस नहीं, लगेंगे? घर से करना है तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आपको सेंट्रल लाइसेंस लगता है। उसके लिए प्रॉपर इंडस्ट्रियल सेटअप लगता है। ओके ओके। घर से अपने को और लोकली सर, मार्केट में हम लोग इजीली बेच सकते हैं। घर से करने के लिए अपने को 12 लाख का लिमिट है, अप टू 12 लाख एनुअल टर्नओवर तक हम लोग घर से कर सकते हैं। ओके। सर अगला क्वेश्चन है कि मार्केट में ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स है, उनके ऑलरेडी शेल्फ पे, मतलब शॉपकीपर जो है वो बड़े ब्रांड्स के मसाले रखते हैं। तो ऐसे में हम हमारे ब्रांड रखने के लिए, हमारे प्रोडक्ट रखने के लिए उनको कैसे कन्विंस करें? देखो क्या है ना, मसाला पूरा टेस्ट का खेल है। ओके। लोगों को हम आपने बनाया हुआ मसाला अगर टेस्ट करने को मिलता है, जैसे वो मैडम ने एक्सपीरियंस शेयर किया, वो उनका केटरिंग जो था उनके पास, वो टेस्ट मसाला देके वो कुक टेस्ट करके देखता था, बराबर। उसमें स्पाइसी चाहिए और कि कम तीखा चाहिए, वो बता के उन्होंने वैसे फिर मसाला बना के उनको दिया, तो अभी टेस्ट उनका ब्लेंड बन गया पूरा। तो फिर उधर भी उनको भी चॉइस था ना कि रेप्यूटेड ब्रांडेड मसाले ले, बट इनसे लेने शुरू किया। तो वैसे ही है
कि एक बार कोई भी जिसको भी आप टेस्ट करने को देते हैं ना, उसने टेस्ट किया तो आपका टेस्ट अच्छा है तो आपके पास रेगुलर आने के लिए रेडी रहता। करेक्ट। तो टेस्ट इज अ मेजर फैक्टर, उसमें टेस्ट प्रॉपर आना ही चाहिए। करेक्ट। तो वो टेस्ट अगर ला सकते हो तो आपको कस्टमर्स चेंज होते हैं। और अपने कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने इन शॉप प्रमोशन किया है, शॉप में ऐसे स्टॉल रखा है, उधर टेस्ट करने को दिया प्रोडक्ट को। रेप्यूटेड ब्रांड जितने महीने में बिकता था उनका दिन भर में बिकता है। करेक्ट। तो ऐसे अलग अलग स्टोर्स करके अलग अलग एरिया करके आप मार्केट डेवलप कर सकते हो। बहुत मार्केटिंग के लिए बहुत मार्केट एक्चुअली हर एक घर में लगता ही है ना, कितना भी पुअर होने दो, कितना भी रिच होने दो, सबके घर में मसाला लगता ही है। होटल में आप रोड साइड पे देखोगे, रोड के ऊपर भी स्ट्रीट वेंडर्स है, उनको भी मसाला लगता है, बटाटा वड़ा बनाने वाले को भी लगता है, समोसा बनाने वाले को भी मसाला लगता है। सब जन खुद का मसाला नहीं बनाते, बाहर से लेते हैं, तो आप उनको सप्लायर हो सकते हो। वैसे 5 स्टार होटल्स में भी अपनी एक पार्टिसिपेंट है, वो 5 स्टार होटल में सप्लाई करते हैं। तो उधर भी, उधर यानी सबको लगता ही लगता है मसाला, तो सिर्फ उनका टेस्ट फैक्टर है ना। तो आप टेस्ट करने को देते हो, तो आपका पसंद आ गया तो शिफ्ट होते हैं। और यूजुअली अब तक आप देखोगे ना, अपने पार्टिसिपेंट को अपना प्रॉपर टेस्ट नहीं मिला है, इसलिए रिजेक्ट हुआ है, ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर सेकंड प्राइसिंग का इशू आता है, प्राइसिंग अगर आपका प्रॉपर बैठ जाता है तो आपको ऑर्डर मिल जाता है। राइट, करेक्ट करेक्ट, यही। और मतलब आप ऐसे कुछ यूनिक मसाले भी बनाओ जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत कम लोग हैं, ऐसे कुछ ब्रांड्स पे बनाओ कि जो नहीं सप्लाई करते हैं और जो बड़े बड़े प्लेयर्स ही उसमें बना रहे हैं। तो आप ऐसे कुछ यूनिक ब्रांड्स बना के भी आप मार्केट में आ सकते हो जो और कोई नहीं बना रहा है। और ये एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे इनोवेशन करने का बहुत स्कोप है। आप आज और अगर ऑलरेडी मार्केट में 10 से 15 अलग अलग प्रोडक्ट्स पे या अलग अलग रेसिपीज पे मसाले आए, आप कुछ और यूनिक बनाए। अभी हमारे एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने मिसल का मसाला बनाया, जिसको कंपटीशन ही नहीं था, बड़े बड़े ब्रांड्स ने कभी मिसल मसाला बनाया नहीं था। तो उन्होंने रीजनल मिसल मसाला बनाया और आज बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया। तो मिसल ये महाराष्ट्र में चलता है या वेस्टर्न, ये एरिया में ज्यादा चलता है, तो उन्होंने यह बनाया। तो आपके एरिया में और कोई स्पेशल डिश है, उसका आप मिसल बना के भी मार्केट कैप्चर कर सकते हो। तो मार्केट सब चीजों का है, सर ने भी जो बताया कि आपको एक वो अच्छा टेस्ट ब्लेंड बनाते आना चाहिए। अच्छा, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपके पास ऑटोमेटिकली कस्टमर आएंगे ही आएंगे। तो अभी कुछ लोगों के प्रोग्राम क्वेश्चंस है अबाउट द कोर्स, मैं अभी फर्स्ट कोर्स के क्वेश्चंस कवर करता हूँ। और भी मेरे पास 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी वेटिंग में है। मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा, बट मैं क्विकली कोर्स की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करता हूँ। बहुत से लोगों की कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं, ये जो हमारा प्रोग्राम है स्पाइसेस प्रोसेसिंग का, ये हमारा एक 2.5 weeks का ड्यूरेशन का प्रोग्राम है, जहाँ पे हम आपको सारे ब्लेंड्स के बारे में गाइड करेंगे। अभी ये इसमें हम आपको सारे इंडियन ब्लेंड्स पे गाइड करने वाले हैं, जो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा चलते हैं, हर घर में ये इसका ज्यादा से ज्यादा डिमांड है। तो हम इसमें क्या क्या कवर करते हैं, तो इसमें अलग अलग टाइप के ब्लेंड्स कवर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम आपको एंड टू एंड सारे टाइप के मसाले जो है, चाट मसाला हो, बिरयानी मसाला हो, गोड़ा मसाला हो, मालवनी मसाला हो, ये सारे ब्लेंड्स पे हम आपको पूरा एंड टू एंड पूरा गाइड करते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे। तो अभी हम आपको इसमें क्या क्या चीजें कवर करते हैं। सो ये इसमें हम आपको सबसे पहले ओवरऑल ओवरव्यू देते हैं रॉ स्पाइसेस इंडस्ट्री का। तो रॉ स्पाइसेस कहाँ से मिलते हैं, ब्लेंड्स कैसे बनाए, फिर उसके बाद लोकेशन ऑफ स्पाइसेस क्या है, मतलब रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से सोर्स करना चाहिए, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, मॉइस्चर, अरोमा, कलर, प्यूरिटी बेसिस पे कैसे स्पाइसेस हम खरीदे, रॉ मटेरियल कैसे खरीदे, ये हम आपको सिखाते हैं। टेस्टिंग मेथड्स और नॉर्म्स क्या है स्पाइसेस के लिए, वो हम आपको सिखाते हैं। फिर प्री प्रोसेसिंग क्या करें, रॉ मटेरियल पे आपको क्या प्री प्रोसेसिंग करना है आपको ब्लेंड बनाने के लिए, तो वो प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। तो प्राइमरी क्लीनिंग प्रोसेस है, स्पाइसेस को ड्राई करना है, उसका मॉइस्चर निकालना है, उसके लिए क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं, ग्राइंडिंग पल्वराइजिंग मेथड क्या है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर एक ओवरऑल स्पाइसेस का अगर आपको बिजनेस करना है तो उसमें क्या सेटअप रहता है, तो इसमें आपको पैरामीटर क्या है प्रोजेक्ट सिलेक्शन के, वो गाइड करते हैं। मशीनरी सिलेक्शन के पैरामीटर्स बताते हैं, अगर आपको घर से करना है तो क्या मशीनरी लेना चाहिए, फैक्ट्री पे डालना है तो क्या मशीनरी लेना चाहिए। फिर इसके बाद हम आपको सारे मॉड्यूल्स, एक ऐसे हमारे सारे जो प्रैक्टिकल्स है, सारे जो ब्लेंड्स है, उस पे हमारे लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है। प्रोसेस हम आपको समझाते हैं, उसके कैलकुलेशन समझाते हैं, प्रोडक्ट कॉस्टिंग के कैलकुलेशंस है, एंड प्रोपोर्शंस। जैसे सर ने बताया कि ब्लेंड अगर आपको अच्छा बनाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है रॉ मटेरियल का प्रोपोर्शन आपको समझ में आना चाहिए। तो कौन सा रॉ मटेरियल कितने ग्रामेज में ले,
और वो ग्रामेज के हिसाब से कैसे ब्लेंड बना है ये हम आपको समझाते हैं। तो ये लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है ये सारे मसालों ब्लेंड्स पे। तो पाव भाजी ब्लेंड है, रसम है, पुलाव मसाला है, पिकल मसाला है, मिसल है, टी मसाला है, बिरयानी मसाला है, मिल्क मसाला है, करी पाउडर है, पंजाबी मसाला है, मालवनी मसाला है, गोड़ा मसाला है, चाट मसाला है, किचन किंग मसाला है, दाबेली मसाला है। ये तो जनरल ब्लेंड्स है। इसके अलावा ये ब्लेंड्स में हम आपको ऐसे कुछ फाउंडेशन ब्लेंड सिखाएंगे कि जिससे आप कोई भी मसाला बना सकते हो। अभी आज ही हम हमारे आज के वेबिनार में टेस्टिमोनियल के लिए इसके लिए बिजनेस प्रमोट करने के लिए और एक हमारे पार्टिसिपेंट को कॉल किया था। तो उन्होंने जब बताया तो वो सिर्फ स्पेसिफिकली टी मसाला में ही काम करते हैं, बट टी में उन्होंने 4-5 टाइप के मसाले बनाए। आज उनका लाखों का टर्नओवर हो रहा है सिर्फ टी मसाला बेच के। वो और कोई भी मसाला नहीं बनाते, बट टी मसाला उन्होंने इतना अच्छा बनाया है, इतना टेस्टी बनाया है कि वो बहुत ज्यादा बिका जाता है। तो मसाला ये ऐसा इंडस्ट्री है कि आप इसमें आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट अच्छे बनाते आना चाहिए, फिर आप कोई भी मसाला बना सकते हो, बहुत बड़े स्केल पे बेच सकते हो। तो ये उनका स्टोरी है, बट आज वो ज्वाइन नहीं कर पाए। उनको भी आज हम मौका देने वाले थे आज के वेबिनार में। एंड फिर और मॉड्यूल्स हमारे जो फर्दर है, तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, पैकेजिंग नॉर्म्स कैसे होते हैं। तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग के लिए मतलब आप B2B करो या B2C करो, तो हर एक में कॉस्टिंग आपका अलग अलग आएगा, क्योंकि आपका स्केल बड़ा होता है। स्केल छोटे स्केल में आप प्रोडक्शन करते हो, बड़े स्केल में प्रोडक्शन करते हो, तो स्केल के हिसाब से आपका कॉस्टिंग अलग होता है, आपका मार्केट कस्टमर भी अलग होता है। पैकेजिंग मटेरियल्स क्या यूज करने चाहिए, मेथड्स क्या है उसके लिए, शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए, ये हम आपको गाइड करते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं स्पाइसेस के लिए, वो हम आपको गाइड करते हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मसाला बिजनेस शुरू करने के लिए, तो ग्लोबल मार्केट क्या है, रीजनल मार्केट क्या है, B2B या B2C में क्या मार्केट है, मार्केटिंग लाइसेंस कैसे, मार्केटिंग कैसे करें, कॉस्टिंग कैसे निकाले, MSME की क्या स्कीम है, ये हम आपको गाइड करते हैं। और फिर उसके बाद हम आपको बिजनेस के फंडामेंटल्स पे गाइड करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि सर हम सेल्स नहीं जम हमसे सेल्स नहीं हो पा रहा है, या किसी और का भी क्वेश्चन था कि सर हमें रिटेल में नहीं बेच पा रहे। तो उसके लिए हमारे अलग अलग टाइप के सेशंस होते हैं, तो जिसमें हम आपको स्पेसिफिकली ब्रांडिंग मार्केटिंग सिखाते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन सिखाते हैं, प्रोडक्ट का प्लेसमेंट रिटेल पे कैसे होगा वो आपको सिखाते हैं, कैसे कोई दुकानदार को कन्विंस करे। फिर आपको इसमें हम आपको ये भी सिखाते हैं कि रिटेल में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजीज होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या मार्जिन होते हैं, रिटेलर के साथ क्या मार्जिन होते हैं, ये सिखाते हैं। इसमें एक्सपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, फिर गवर्नमेंट बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, ये हम आपको सिखाते हैं। गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी भी आपको सिखाते हैं। फिर इसमें लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्लाइंसेस क्या है, फूड सेफ्टी के क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी हम आपको पूरा चीजें इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। और फिर एक प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करें, उसको मार्केट सर्वे कैसे करें, बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। तो आप अगर पूरा सिलेबस देखोगे स्टार्ट टू एंड, तो हम आपको इसमें रॉ मटेरियल से लेके उसको कैसे बेचना है, मार्केट कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करना है, ब्लेंड कैसे बनाना है, गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी, क्योंकि इसमें आपको बहुत गवर्नमेंट का सपोर्ट है। आपको 40 to 50%, 70% तक आपको सब्सिडी इंसेंटिव मिलता है। तो वो इंसेंटिव कैसे मिला है, सब्सिडी कैसे मिला है कि जिससे आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत लो हो जाए, ये सारी चीजें हम आपको इस प्रोग्राम में अच्छे से गाइड करते हैं। तो अलग अलग मेंटर्स है इस प्रोग्राम में, आप उन सारे मेंटर्स के यहाँ पे बायो देख सकते हो, ये सबको इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, वो आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। और हमारे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज है। अभी यहाँ पे ये हमारे मीनल मैम है जो खुद 10th फेल है, 10वीं भी पास नहीं है, बट वो आज उन्होंने 40 लाख का वो टर्नओवर कर रहे हैं, 8 महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं। MRJ फूड्स उनका उनका बिजनेस है, आप उनका स्टोरी हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। ये हमारे श्वेता मैम है जिन्होंने अलग अलग टाइप के ब्लेंड्स बनाए, सारे टाइप के ब्लेंड्स उन्होंने बनाए स्पाइसेस पे। ये हमारे राजमुद्रा मैम, राजमुद्रा एग्रो उनका है कि उन्होंने अलग अलग टाइप के चटनी प्रीमिक्सेस स्पाइसेस ब्लेंड्स बनाए, मंथली 50,000 का टर्नओवर कर रहे हैं। ये अलग अलग टाइप के अवीर मसाले, ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये रेशमा मैडम है जो वैभव ऑर्गेनिक मसाले, उन्होंने सिर्फ घर से 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, और आज महीने का 70,000 रुपए का, 70 से 80,000 रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं। आप इनका भी स्टोरी देख सकते हो, आप यहाँ पे यूट्यूब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको उसका भी उनका भी स्टोरी देखने मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरीज है हमारे, आप इस प्रोग्राम में अगर जाओगे सक्सेस स्टोरीज जाओगे तो आपको देखने मिलेंगे।
तो आप इन सारे लोगों के स्टोरीज देखिए, हमारे जो एल्यूमनाइज है जिन्होंने हमारा प्रोग्राम करने के बाद अच्छे लेवल पे बिजनेसेस शुरू किए, इन लोगों के आप स्टोरी जरूर देखिएगा। फिर ये अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स है, ये देखो ये हमारे पार्टिसिपेंट्स है जिन्होंने हमें शेयर किए व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स का फोटोज भेजे। तो ये सारे इतने सारे लोग हैं जो ये हमारे प्रोग्राम के बाद इन्होंने अपने बिजनेसेस शुरू किए। ये हमारे मयूरा कुलकर्णी मैम है जो यूएस में, अब यूएस से उन्होंने हमारा कोर्स किया था अमेरिका में रह के, और आज वो अमेरिका में इंडियन ब्लेंड्स का, इंडियन स्पाइसेस का बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पार्टिसिपेंट को ये भी बेनिफिट होता है कि वो अपना इंटरनेशनल नेटवर्क भी बना लेते हैं। ये देखिए, ये पैकेजिंग देखिए, ये हमारे ही पार्टिसिपेंट है जिन्होंने अलग अलग टाइप के मसाले बनाए हैं। तो इतने इतना बड़ा मार्केट है इसमें। अब अगर अच्छा, और सबका पैकेजिंग देखिए, बहुत अच्छा अच्छा पैकेजिंग है। और ये सारे लोगों से अगर आपको कनेक्ट करना है जिन्होंने ये सारे टाइप के ब्लेंड्स बनाए, तो बेसिकली हमारे इस प्रोग्राम में जो भी आते हैं, हम उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे कम्युनिटी में ऐड करते हैं, जहाँ पे हमारे सारे जिन्होंने स्पाइसेस का प्रोग्राम किया है हमारा, और स्पाइसेस प्रोग्राम करने के बाद बिजनेस शुरू किया है, वो सारे कनेक्टेड है। यहाँ पे कुछ मशीनरी वाले लोग भी एडेड है, कि जो आपको मशीनरीज या आपको कोई अच्छा डील में अगर कोई मशीनरी मिल रहा है तो वो उनके डिटेल्स भी यहाँ पे शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए एक लोगों ने अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाए, अपने अपने, ये देखिए हमारे पार्टिसिपेंट के ये सारे प्रोडक्ट्स है जिन्होंने टी मसाला बनाया है, या ये देखो हमारे पार्टिसिपेंट से कई है कि जिन्होंने मालवनी मसाला बनाए। इतने टाइप के अच्छे उन्होंने वीडियोस बनाए, पैकेजिंग के वीडियोस बनाए, मार्केटिंग के वीडियोस बनाए। तो ये सारे लोग है ना हमारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये ग्रुप में आप जैसे ही ऐड होगे, तो आपको सिर्फ इसमें ये नहीं, सिर्फ आपको रॉ मटेरियल सप्लायर भी मिलेंगे, आपको सेल्स करना है तो सेल्स के लिए लोग भी मिल जाएंगे। आपको अगर किसी बहुत सारे लोग इस ग्रुप में ऑर्डर्स भी डालते हैं कि मुझे इतना टाइप का मटेरियल चाहिए। अभी देखो यहाँ पे कोई सप्लायर का लिस्ट चाहिए, मुझे सब टर्मरिक और जिंजर का उनको सप्लायर चाहिए, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे। और पूरे इंडिया से लोग हैं इस ग्रुप में एडेड, तो ये सारे लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये देखिए हमारे और एक पार्टिसिपेंट है जो इतने टाइप के मसाले बनाते हैं, और ये फ्लावर्स भी बनाते हैं। तो उन्होंने रोजमेरी फ्लावर, लेवेंडर फ्लावर, ये सारे टाइप के फ्लावर्स भी बनाए। तो आपको पूरे इंडिया से लोग मिलेंगे, और ये ग्रुप में हम आपको पूरा सपोर्ट भी करते हैं। आप जो भी क्वेरीज है, आप इस ग्रुप में क्वेश्चन आपके डाल दीजिए, और हम आपको तुरंत सपोर्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आप इस ग्रुप में, इस प्रोग्राम में जरूर जुड़िए। आपको पूरा एंड टू एंड सारा गाइडेंस मिलेगा। ये सारे हमारे पार्टिसिपेंट है, ये सिर्फ स्पाइसेस में काम करने वाले लोग हैं, और कोई इंडस्ट्री के लोग नहीं है। हमारे हर एक कोर्स के लिए अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, इसमें सिर्फ जिन्होंने हमारे स्पाइसेस का कोर्स किया है यही लोग हमारे इस ग्रुप में एडेड है। पूरे इंडिया से लोग कनेक्टेड है इस ग्रुप में, और आपको पूरा एंड टू एंड पूरा नेटवर्क मिल जाएगा। और इस तरीके से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है उनका साथ आपको पूरे इंडिया में नेटवर्क करने मिल जाएगा। और कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर हमें पेरी पेरी मसाला या जो वेस्टर्न कंट्रीज में बिके जाते हैं वो मसाले, तो उसका एक हमारा अलग प्रोग्राम है जिसका नाम है ग्लोबल स्पाइसेस बिजनेस। तो आज जो हमने इसमें आपको पेरी पेरी मसाला या हर्ब्स है अलग अलग टाइप के, उस पे हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं, जो ग्लोबल स्पाइसेस नाम का हमारा प्रोग्राम है। ये जो आज का जो प्रोग्राम हमने आपको गाइड कर रहे हैं, इसमें हम आपको इंडियन स्पाइसेस पे, इंडियन स्पाइसेस ब्लेंड्स पे गाइड करने वाले हैं। इसमें क्या मार्केट है ये हम आपको पूरा इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं, इंडियन स्पाइसेस। तो इसका जो नया बैच है हमारा 28 जुलाई से नया बैच हमारा शुरू हो रहा है। नाउ मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को रजिस्ट्रेशन करने की, और मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर देखिए, और जिन लोगों के मैंने नाम लिए अब उन लोगों के जरूर वीडियोस देखिए कैसे उन्होंने अपने बिजनेस शुरू किए। ये रेशमा मैडम है, अब इनका जरूर इनका वीडियो देखिए। बहुत अच्छा उन्होंने अपने घर से सेटअप किया है, छोटे स्केल पे उन्होंने काम किया है। ये हमारे जो आज के सुलोचना मैम है, ये उनका यूनिट का वीडियो है। अभी आज उन्होंने आज वो घर से जुड़े हुए थे, बट ये उनका यूनिट का वीडियो है, ये देखिए। हर रोज 15-15 किलो मटेरियल बनाती थी मैं, खुद की फैक्ट्री बना ली तो अभी हर रोज का 100-150 किलो माल जाता है। स्टार्टिंग में मैं जब घर से करती थी तो उस टाइम हमने 10-10 ग्राम के 10 वाले बॉक्सेस बनाए थे, कोई भी नहीं लेता था। फिर हमने फ्री में देना चालू किया, लेकिन चालू करना है हमको तो वो नो लॉस नो प्रॉफिट, इस बेसिस पे उनको कभी कभी सैंपल भी दिए, तो इस तरह पे एक चालू हो गया।
और अभी हम सैंपल भी नहीं देते, तो अभी घर में खाने वाले वो भी लेते हैं और होटल वाले सभी वो बोलते कि एवरेज के मुकाबले आपकी क्वालिटी भी अच्छी है और रेट भी कम है। अभी इस टाइम में तो मुझे स्मॉल भी चालू है और बल्क में भी चालू है। साथ एक काला मसाला है, ये मेरा हर 8 दिन में कम से कम 150-200 किलो तक जाता है ये काला मसाला। ये हमारे तो इसीलिए जिन्होंने आज जुड़े होते हैं वेबिनार में, सुलोचना मैम, तो हमने उनकी इंडस्ट्री में विजिट करके ये पूरा उनके साथ वीडियो बनाया था, पूरा प्रोसेस समझाया। तो आप जरूर इनका वीडियो देखिए। ये आज मंथली 3 लाख रुपए का से ज्यादा उनका अर्निंग है। तो उन्होंने कैसे किया, आप ये जर्नी जरूर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए कैसे उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो ये सुलोचना मैम है। ऐसे और भी लोग हैं, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको हमारे और भी लोग दिखेंगे जो स्पेसिफिकली स्पाइसेस में काम करे। हमारे चैनल पे जाओगे तो आपको बहुत लोग मिलेंगे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है, हमारे अलुमना है, या ये हमारे मैम है वेदांता एग्रो, उनका सुजाता शेखे का उनका इंडस्ट्री है, 5 करोड़ का उनका टर्नओवर है। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको हमारे उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल पे। तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। नाउ वी विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चन। बहुत लोगों के क्वेश्चंस है, सो विल कवर ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके सर, चिली पाउडर में कैसे बनाए और क्या ग्रेड होता है उसमें? उसमें से कैसे है ना कि अलग अलग चीजें, और अराउंड 72 चिलीज है इंडिया में। तो आपको कश्मीरी लाल टिक्का बोलते हैं, कश्मीरी चिली में करना है या बेड़गी चिली का करना है और चिली का ब्लेंड्स करके करना है, वो भी आप कर सकते हो। ओके, इसलिए फिर वो चिली में जैसे है कि आप देखोगे कि चिली हम लोग कोर्स में कवर करेंगे कि कैसे प्रोसेसिंग होगा करता है डिटेल। ओके ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर प्रोग्राम के बाद क्या आप हमें सपोर्ट करोगे क्या? वो कंटिन्यूस सपोर्ट चालू रहता है, ऑनगोइंग। जो आपको जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ भी आपको डिस्कस करना है, तो आफ्टर द कोर्स हम वी आर ऑल्सो अवेलेबल, उद्योग करने का टीम भी पूरा आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो बेसिकली आपको प्रोग्राम के बाद आपको टेक्निकल डाउट है अबाउट द प्रोडक्ट प्रोसेस, उसके लिए भी हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हमारे एलुमनाई ग्रुप में जुड़वाते हैं। तो आप वहाँ पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हो, आपको अलग अलग लोगों से कनेक्ट हम आपको करवा के देते हैं। तो ये सारा सपोर्ट आपको हमारे प्रोग्राम के बाद आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली हमारा यही इंटेंशन है कि देखो, आपको अगर आपको इसमें बिजनेस में आना है, सीरियसली आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, तो आपको सिर्फ कोर्स में सारा चीजें नहीं होता है। कोर्स के बाद आपको जब सपोर्ट चाहिए होता है, जब आप एक्चुअल इंडस्ट्री में आते हो, तब हम आपको सारा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीजें भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। प्रोग्राम में आपको